अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। सोने महिवाल। उस समय हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। हिंदुस्तान के साथ दूसरे देशों का व्यापार आरंभ हो चुका था। समरकंद, बलख, बुखारा आदि नगरों में व्यापारी अपना माल लेकर आते थे और उस माल को बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। ये व्यापारी लौटकर जब अपने वतन जाते तो यहाँ की अनेक बातें वहां जाकर सुनाते थे। परिणाम स्वरूप दूसरे व्यापारी भी अपना माल यहां लाकर बेचने के लिए उत्सुक हो उठते थे। उन दिनों बलक बुखारा में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था मिर्जा अली। उसका बेटा मिर्जा इज्जत बेग जवान हो चुका था। दिल्ली की ख्याति सुनकर वो भी इस देश को देखने के लिए लालायित हो उठा। एक दिन उसने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मैं दिल्ली में जाकर तिजारत करना चाहता हूं। बेटे की बात सुनकर पिता मिर्जा अली चिंतित हो गए। इज्जत बेग उसका सबसे प्यारा बेटा था। वो उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता था। बोला, बेटा, व्यापार करने के लिए अपना देश भी कम नहीं है। यहां बहुत से अच्छे अच्छे शहर हैं। तुम वहां जाकर व्यापार कर सकते हो। हिंदुस्तान यहां से बहुत दूर है। रास्ते में कबालियों के बहुत से इलाके पड़ते हैं जो व्यापारियों के काफिलों पर हमला करके उन्हें लूट लेते हैं और कभी-कभी प्रतिरोध करने पर उनकी हत्याएं भी कर देते हैं। तुम हिंदुस्तान जाने का विचार छोड़ो और यहीं रहकर मेरे व्यापार में बढ़ोतरी करो। लेकिन मिर्जा इज्जत बेग हिंदुस्तान जाने पर अड़ गया। विवश होकर मिर्जा अली ने उसे सौदागरी का बहुत सा सामान, सोने के सिक्के और कई गुलाम दे दिए, जिससे कि वो व्यापार करके आराम से अपनी गुजर बसर कर सके और गुलाम उसकी रक्षा तथा सेवा करें। खैबर दर्रे को पार करके मिर्जा इज्जत बेग हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और अनेक शहरों से होता हुआ दिल्ली जा पहुंचा। किंतु दिल्ली में उसका मन न लगा। कुछ दिन दिल्ली में रहकर वो लौटने के इरादे से लाहौर की ओर चल पड़ा। लाहौर में भी उसका मन न लगा। तब उसने रावी नदी पार की और फिर चिनाब दरिया पार करके गुजरात शहर में पहुंच गया। वहां एक सराय में उसने डेरा डाला और सोचा कि 2-4 दिन यहां व्यापार करके अपने वतन को लौट जाऊंगा। किंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मिर्जा इज्जत बेग एक बार गुजरात में पहुंचा तो बस उसी शहर का होकर रह गया। उन दिनों गुजरात शहर में तुला नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी एक बेटी थी, सोनी। सोनी बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। वो अपने पिता के साथ रहकर मिट्टी के इतने सुंदर बर्तन बनाया करती थी जो इतने हल्के और खूबसूरत होते थे कि मिट्टी के नहीं बल्कि किसी धातु के बने हुए दिखाई देते थे। जिस सराय में इज्जत बेग ठहरा था वो सराय एक भटियारिन की थी। मिर्जा इज्जत बेग ने जब उस भटियारिन से पूछा कि इस शहर में क्या चीज मशहूर है तो उसने बताया, तुला कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन। इस पर मिर्जा इज्जत बेग ने अपने एक गुलाम को आदेश दिया कि वो तुला कुम्हार के यहां जाकर कुछ ऐसे खूबसूरत बर्तन खरीद कर ले आए जिन्हें दूसरे शहरों में ले जाकर बेचा जा सके। गुलाम तुला कुम्हार के घर पहुंचा। तुला कुम्हार ने उसे तरह तरह के बर्तन दिखाए, जिनमें से जो बर्तन गुलाम को पसंद आए वो उसने खरीद लिए। लेकिन जब वो बर्तन खरीद कर लौटने लगा तो उसकी नजर कुम्हार की बेटी सोहनी पर पड़ी। लड़की क्या थी, सुंदरता का जीता जागता नमूना थी। गुलाम ने लौटकर मिर्जा इज्जत बेग से बर्तनों के साथ साथ उस लड़की की सुंदरता की भी बहुत तारीफ की। गुलाम के मुंह से सोहनी की प्रशंसा सुनकर मिर्जा इज्जत बेग उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। वो उस गुलाम को लेकर उसी समय तुला कुम्हार के घर की ओर चल पड़ा।
मिर्जा इज्जत बेग ने तुला कुम्हार से कहा, मैं एक व्यापारी हूं और तुम्हारे यहां से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहता हूं। मुझे अच्छे किस्म के कुछ बर्तन दिखाओ। कुम्हार उस समय चाक पर बर्तन बना रहा था। उसके हाथ मिट्टी में सने हुए थे। अतः उसने अपनी बेटी से कह दिया कि वो इस ग्राहक को बर्तन दिखा दे। सोहनी इज्जत बेग के साथ लेकर घर के अंदर चली गई और उसे बर्तन दिखाने लगी। लेकिन बर्तन देखने की बजाय इज्जत बेग सोहनी की सूरत को एकटक देखे जा रहा था। बर्तनों को देखकर सौदागर सोहनी ने उसे अपनी ओर देखते हुए कहा, जो भी बर्तन तुम्हें पसंद आए उन्हें एक तरफ रखते जाओ और इसका मूल्य मेरे पिता से पूछ लेना। सोहनी एक एक करके उसे बहुत से बर्तन दिखाती गई। इज्जत बेग उन्हें छांट कर रखता गया। काफी देर बाद जब वो कुम्हार के घर से निकला तो उसके गुलाम के सिर पर भारी भोज की एक गठरी रखी हुई थी। इज्जत बेग सोहनी के हुस्न पर जी जान से फिदा हो गया। उसने बुखारा लौटने का इरादा त्याग दिया और गुजरात शहर में ही एक दुकान खोल ली। वो रोजाना कुम्हार के घर जाकर सोहनी से बहुत से बर्तन खरीद लाता और उन्हें सस्ते दामों पर बेच डालता। दरअसल बर्तन खरीदने का तो ये बहाना था। वो तो सोहनी का दीदार करने के लिए वहां जाता था। सोहनी के घर से महंगे दामों पर खरीदने और उन्हें लाकर सस्ते दामों पर बेचने से धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी खत्म होती चली गई। लेकिन वो अभी तक ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका था कि वो सोहनी से प्यार करता है। फिर एक दिन ऐसा आया कि इज्जत बेग कंगाल हो गया। उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई और उसके गुलाम उसे छोड़कर चले गए। उन्होंने जाते समय इज्जत बेग को बहुत समझाया कि वो वापस अपने वतन को लौट चले, लेकिन वो वापस जाने को तैयार न हुआ। उसके मन में तो सोहनी बस चुकी थी। परदेश में जब फूटी कौड़ी भी पास न रही तो इज्जत बेग बहुत परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। निराश होकर वो एक दिन तुला कुम्हार के पास पहुंचा और उससे कहा, मेरी सारी पूंजी और माल असबाब की चोरी हो गई है। मैं एक परदेसी आदमी हूं। यहां मेरा कोई ऐसा अपना नहीं है जिससे मैं मदद हासिल कर सकूं। आप मुझे अपने यहां मुलाजिम रख लीजिए। मैं आपके कामों में मदद कर दिया करूंगा। तुला कुम्हार बोला, बेटा, मैं खुद ही एक गरीब कुम्हार हूं। मेरी इतनी औकात कहां जो मैं एक नौकर रख सकूं। तुम किसी दूसरे सेठ साहूकार के पास जाकर अपने लिए काम तलाश कर लो। बाबा, मैं आपसे काम करने के एवज में कोई तनख्वाह नहीं मांगता। मुझे आप 2 वक्त की रोटी दे दिया करेंगे तो वही मेरे लिए बहुत होगी। मैं तुम्हारे लिए खदान से मिट्टी खोद कर ला दिया करूंगा। तुम्हारे पशुओं के लिए चारा वगैरह का इंतजाम कर दिया करूंगा। इसके अतिरिक्त आप जो भी काम बताएंगे मैं वो सारे काम कर दिया करूंगा। इज्जत बेग ने कहा। कुमार ने सोचा कि इतने सस्ते में घर बैठे एक आदमी मिल रहा है तो रख लेने में हर्ज क्या है। उसने उसे रहने की इजाजत दे दी और उसका नाम रख दिया महिवाल। इज्जत बेग उर्फ महिवाल उस दिन से तुला कुम्हार के घर में आकर रहने लगा। उसने कुछ ही दिनों में तुला कुम्हार के घर में अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे सोहनी भी उसकी ओर आकृष्ट रिपीट धीरे धीरे सोहनी भी उसकी ओर आकृष्ट होती चली गई। एक दिन सोहनी ने उससे कहा, महिवाल, तुम्हारे गुलामों से मुझे मालूम हुआ था कि तुम्हारे पिता बुखारा के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है। तुम उनके इकलौते बेटे हो। जब तुम इस शहर में आए थे तो तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत थी। तुम्हारी सेवा के लिए बहुत से सेवक थे। फिर तुम वो सारा ऐशो आराम छोड़कर एक मामूली से कुम्हार के घर में उसकी गाय भैंसों को क्यों चरा रहे हो, वो भी 2 जून की रोटी के लिए। मुझे सच सच बताओ महिवाल, तुम्हारे यहां ठहरने की वजह क्या है। उसकी वजह तुम हो सोनी, सिर्फ तुम। महिवाल बोला, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था
उसी दिन से तुम मेरे दिल में उतर गई थी। अब तुम्हें छोड़कर कहीं और जाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा भी यही हाल है महिवाल, सोनी ने कहा। जब तुम पहली बार बर्तन खरीदने के लिए हमारे यहाँ आए थे, तो पहले ही नजर में मेरे दिल में उतर गए थे। मैं भी तुम्हें उसी घड़ी से प्यार करने लगी थी कि तुम्हें ठहरी औरत जात अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे कैसे कर सकती थी। बस बेचैनी से इसी बात की प्रतीक्षा करती रहती थी कि कभी तुम खुद ही अपनी चाहत का इजहार कर दोगे। सोनी और महिवाल का प्यार दिनों दिन बढ़ता ही गया। दोनों ने कस्में खा ली थी कि अब वे साथ साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। महिवाल सोनी की मोहब्बत पाकर निहाल था और सोहनी तो सिर्फ उसी के नाम की माला जपा करती थी। लेकिन उनका ये प्यार सोनी की मां की आंखों से अधिक दिनों तक छिपा न रह सका। एक दिन उसने उन दोनों को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया जिसे देखकर उसने सोनी को खूब डांटा फटकारा और बुरा भला कहा। इस पर सोहनी बगावत पर उतर आई और उसने स्पष्ट कर दिया कि वो तन मन से महिवाल की हो चुकी है। अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष कभी नहीं आ सकता। महिवाल ही उसका पति है, वही उसका प्रेमी है और वही उसका सर्वस्व है। बेटी को बगावत पर उतर आई देखकर मां सहम गई। उसने सोचा कि अगर उसने अपनी बेटी पर सख्ती की तो सोहनी उसके साथ भाग जाएगी। तब समाज में उनकी बहुत बदनामी होगी। उसने अपने पति से सारी बातें बताई तो तुला कुम्हार की आंखों में खून उतर आया। उसने महिवाल को तत्काल अपने घर से निकाल दिया और सोहनी पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा दी। उसका घर से निकलना बंद कर दिया। उसकी पत्नी रात दिन उस पर पहरेदारी करने लगी कि कहीं किसी दिन मौका देखकर सोहनी महिवाल के साथ घर से न भाग जाए। सोहनी खून के आंसू पीकर रह गई। वो महिवाल को याद कर करके उसकी चाहत में आंसू बहाने लगी। तुला कुम्हार द्वारा घर से निकाल देने के बाद महिवाल जंगल में चिनाब नदी के किनारे चला गया। सोहनी के बिना उसकी जिंदगी बोझ बन गई थी। वो रात दिन उसे याद कर करके आंसू बहाता रहता था। लेकिन उस वीरान जंगल में कौन था जो उसके दुख को समझ पाता। अंत में उसने चिनाब नदी के पार जंगल में एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहकर वो सोहनी का नाम इस प्रकार जपने लगा जैसे खुदा का नाम जप रहा हो। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए। समय और परिस्थितियों ने उसे सौदागर से फकीर बना दिया। नदी से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे उसे पहुंचा हुआ पीर मानने लगे, जिसने भरी जवानी में दुनियादारी से नाता तोड़ लिया था। वे रोजाना मछलियां पकड़ने आते और कुछ मछलियां महिवाल को भी दे जाते। वो उन्हीं को आग पर भूनकर अपने पेट की आग बुझा लिया करता था। उधर तुला कुम्हार ने जल्दी से सोहनी के लिए अपनी बिरादरी में एक लड़का ढूंढा और उसके साथ सोहनी का विवाह कर दिया। महिवाल की याद में आंसू बहाते हुए सोहनी अपनी ससुराल आ गई। सुहागरात आई। सोहनी का पति उसके पास पहुंचा और उसने सोहनी को अपनी बाहों में भरना चाहा। सोहनी ने उससे कहा, थोड़ा सब्र कर लो, मैं थोड़ी देर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूं। उसके पति ने उसकी बात मान ली और बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सोहनी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और आंखें मूंदकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर। मैं तन और मन से महिवाल की हो चुकी हूं। मेरा पति केवल वही है और कोई नहीं। सोहनी का पति ये सुन रहा था। सोहनी की बात सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ। लोक लाज के डर से उसने सोहनी को त्यागा तो नहीं, किंतु उस दिन के बाद उसने सोहनी को पत्नी की नजर से न तो देखा और न कभी संबंध ही बनाने की कोशिश की। एक दिन सोहनी की एक सहेली उससे मिलने के लिए आई। सोहनी ने उससे महिवाल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि महिवाल चिनाब नदी के उस पार झोंपड़ी बनाकर रहता है। वो उसकी याद में फकीर बन गया है और रात दिन सोते जागते
बस उसी का नाम लेता रहता है। क्या तुम मेरा एक संदेशा उस तक पहुंचा सकती हो? सोहनी ने उससे पूछा। हाँ हाँ, जरूर पहुंचा दूंगी। मेरे कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी थोड़ी ही है, सहेली बोली। तो फिर उसने कहा कि सोहनी रात दिन उसी को याद करती रहती है और मरते दम तक याद करती रहेगी। उसने अपनी सहेली से कहा। सहेली उसे ये विश्वास दिलाकर चली गई कि उसका संदेश महिवाल तक जरूर पहुंचा देगी। दूसरे दिन वादे के मुताबिक वो नदी पार करके महिवाल के पास पहुंची और सोहनी का संदेश महिवाल को दे दिया। फिर उसने महिवाल से पूछा कि तुम भी सोहनी को कोई संदेश देना चाहो तो दे दो, मैं उसे सोहनी तक पहुंचा दूंगी। महिवाल सोनी से इस बात पर नाराज था कि उसने अपनी शादी का जरा भी विरोध नहीं किया था और चुपचाप शादी कर ली थी। उसने तब अपने खून से उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने सोहनी को बेवफा कहकर उल्हाना दिया। मुझे तुझसे अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तेरी शक्ल देखना चाहता हूं। पत्र पढ़कर सोनी बहुत रोई। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का हुआ कि उसके महबूब को उस पर भरोसा नहीं रहा। उसने जवाब में संदेश भेजा, तू चाहे कुछ भी सोच, मैं तो हर पल तेरी याद में खोई हुई रहती हूं। तेरा नाम लेकर अपनी रातें बिताती हूं। मैं तेरे वियोग में तड़प रही हूं। जिसे तू मेरा पति समझता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने उसे आज तक अपने बदन को छूने तक नहीं दिया है। मैं तेरी थी और हमेशा तेरी ही रहूंगी। ये संदेश पाकर महिवाल बेचैन हो उठा और सोहनी से मिलने के लिए कोई युक्ति सोचने लगा। महीनों से जंगल में रहने के कारण उसके सिर और दाढ़ी के बाल बढ़ गए थे। कपड़े फट चुके थे। कपड़ों के नाम पर उसके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी रह गई थी। एक दिन वो इसी वेश में भीख मांगता हुआ सोहनी के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने घर के दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा देने के लिए कहा, तो सोहनी ने उसकी आवाज पहचान ली। संयोग से उस समय वो घर में अकेली थी। वो आवाज पहचानते ही दरवाजे पर आ गई और महिवाल को अंदर ले गई। एकांत में दोनों प्रेमी एक लंबी मुद्दत के बाद दिल खुलकर मिले। खुशी के आंसुओं में घुलकर विरह का सारा दुख धुल गया। सोनी ने महिवाल का पता ठिकाना पूछ लिया और उससे वादा करा कि वो रात को उससे मिलने उसकी झोपड़ी में आएगी। दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर महिवाल अपने ठिकाने पर लौट गया। सोहनी का पति भी कुम्हार था और वो भी मिट्टी के बर्तन और घड़े आदि बनाता था, इसलिए उसके घर के कोठे में घड़े रखे रहते थे। रात हुई और घर वाले सारे सो गए तो सोहनी उठी और दो घड़े सिर पर उठाए चिनाब नदी की ओर चल पड़ी। उसने दोनों घड़े अपनी बगलों में दबाए और तैरकर नदी के उस पार जा पहुंची। उस दिन के बाद प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। घर वालों के सोने के बाद वो प्रतिदिन घड़ों की सहायता से नदी पार कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंच जाती और सुबह होने से पहले वापस घर लौट आती। एक दिन सोहनी की ननद ने यह सब देख लिया। उसे सोहनी पर बड़ा क्रोध आया। दिन में सोहनी जहां अपने घड़े छिपाकर रख दिया करती थी, उसकी ननद ने वो घड़े बदल दिए। पक्के घड़ों की जगह उसने कच्चे घड़े रख दिए, जिससे सोहनी नदी में डूब जाए और उसका परिवार बदनामी से बच जाए। वही हुआ। चांदनी रात थी। सोहनी घड़े उठाए नदी की ओर चली। किनारे पर पहुंचकर उसने महसूस किया कि आज घड़े पहले की अपेक्षा कुछ हल्के वजन के हैं। उसने उंगली से उन्हें बजाकर देखा तो उसे मालूम हो गया कि दोनों ही घड़े कच्चे हैं। अब क्या हो? चिनाब नदी में जल बहुत गहरा था, लेकिन सोहनी ने हिम्मत नहीं हारी। प्रेमी से मिलने के लिए वो कच्चे घड़ों को ही बगल में दबाकर जल में उतर गई। जब तैरती हुई वो नदी की बीच जलधारा में पहुंची तो जल के थपेड़े खाकर कच्चे घड़ों की मिट्टी गल गई। सोहनी सहायता के लिए महिवाल को पुकारने लगी, जो दूसरे किनारे पर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। किनारा दूर था, अतः महिवाल सोहनी की आवाज न सुन सका। सोहनी ने कुछ देर तक
लहरों से जमकर संघर्ष किया, किंतु अंत में वो हार गई और चिनाब नदी की उफनती लहरों में समा गई। दूसरे किनारे पर जल में खड़ा हुआ महिवाल बेचैनी से सोहनी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर उसकी प्रियतमा नहीं आई तो वो व्याकुल हो उठा। तभी अचानक एक लाश उसके पांव में आकर उलझ गई। घबराकर महिवाल ने उस शव को उठाया तो वो चौंक पड़ा। वो लाश उसकी प्रेमिका सोहनी की थी। सोहनी की लाश देखकर महिवाल ठगा सा रह गया। उसने लाश को बाहों में उठाया, चूमा और गले से लगा लिया। वो खूब रोया और फिर एकदम शांत हो गया। तब उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। सोहनी की लाश को मजबूती से बाहों में उठाए वो चिनाब नदी के गहरे जल में कूद गया। भोर हुई। मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फकीर की लाश नदी के किनारे पर पड़ी है और उसकी बाहों में किसी स्त्री का शव है। तभी उनमें से किसी एक ने उस स्त्री के शव को पहचान लिया कि ये तो तुला कुम्हार की बेटी की लाश है। कुछ ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और नदी के किनारे भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तुला कुम्हार को जब यह खबर मिली तो वो भी दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच गया। मछुआरे महिवाल को मुसलमान फकीर मानते थे, इसलिए उन्होंने उस स्थान पर जहां महिवाल धूनी रमाता था झटपट एक कब्र खोद कर तैयार कर ली। तुला हिंदू था और वो अपनी बेटी का दाह संस्कार करना चाहता था। भीड़ में मौजूद लोगों ने सोहनी और महिवाल की लाशों को अलग करने की कोशिश की, किंतु दोनों लाशें एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ गई थी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे से अलग न हो सकी। तब विवश होकर मछुआरों ने महिवाल के लिए खोदी हुई कब्र को और खोदकर चौड़ा किया और उसमें एक साथ दोनों लाशें दफना दी। तत्पश्चात उस पर एक चबूतरा बनवा दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग उसे मजार मानकर और हिंदू उसे समाधि मानकर वहां श्रद्धा के साथ फूल चढ़ाने के लिए आते हैं।